Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. ये रोशन कुमार कोई है बैच में? Yes, sir. इन्होंने सिर्फ रोशन कुमार लिखा है। तब एंट्री मत दीजिए सर, पूरा नाम नहीं सर। एंट्री नहीं देने से तो उनका पूरा छूट जाएगा। बेटर है एंट्री देके करेक्ट करवाऊं। इससे पहले आप लोगों से कंफर्मेशन ले लिया। सर रॉन्ग भी कर सकता है। हाँ, तो चेक कर लेंगे। गड़बड़ मिला, रिस्पांस नहीं आया तो फिर फाइन, बाय। ठीक है। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बैच 156। सर आवाज नहीं आ रहा था उस टाइम से, इसीलिए हमको लगा कोई है नहीं क्या। अच्छा, ठीक है ठीक है। फाइन। देखिए, ये 33 स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं और आज 15-20 मिनट के बाद, हाँ, इट विल बी अराउंड 50-60। फाइन। In last class, we have discussed about no one is responding. VLAN, sir. VLAN. Yes, Cisco. Sanjay. VLAN. तो अंकित 25 बैच 2। अंकित 25 बैच 2। Yes, sir. Hello. Sir, what is VLAN? Sir, VLAN. कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन करके आंसर करो। सर कैमरा ऑन करेंगे तो फिर सर डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट सर, स्लो है ना इसीलिए। अच्छा, हाँ सर जी। VLAN थोड़ा समझे नहीं थे सर। थोड़ा वो उस दिन मेरा मतलब रोल अटेंडेंस भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था, वाईफाई चल नहीं रहा था। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, वैभव बैच 216।
वैभव बैच 216। यस सर। बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज VLAN? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट इज VLAN? सर VLAN stands for वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सर Okay. इससे हम एक राउटर से क्रिएटेड जो एक नेटवर्क बनता है उसमें वर्चुअली पार्टीशन करके छोटे छोटे सेक्शंस ऑफ नेटवर्क बनाता है जो सर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करता। उनमें अपना खुद का रेंज होता है जिसमें VLAN 1 जो होता है वो प्राइमरी रहता है सर, और फिर VLAN 2 और VLAN 3 को क्रिएट किया जा सकता है। गुड गुड। बट एक टर्म जो आपने यूज किया राउटर के ऊपर, ये राउटर पे नहीं सर, ये स्विच पे होता है। ओके स्विच हाँ जी, होता है। हाँ हाँ ठीक है। आई थिंक नीतीश 22 बैच 1 22 बैच 1 22। यस सर। नीतीश बाबू, ये यस एक स्विच के ऊपर में हम वर्चुअल लैंस क्रिएट करते हैं, अलग अलग रेंज डिफाइन करके, जिससे एक रेंज में के नोड्स जो है वो दूसरे रेंज के नोड से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ठीक है। बाय Yes. डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट किस VLAN के मेंबर होते हैं? क्या सर रिपीट कीजिएगा सर क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट किस VLAN के मेंबर होते हैं? सर क्लास बी। अच्छा, क्लास बी। नीतीश, क्या बोलूं मैं? चलो सर कोई बात। टुमारो क्लास नॉट अटेंडिंग। Look, there is no place to give this kind of excuses. Fine. I think batch 1 serial number 4. Batch 1 serial Yes, number 4. Yeah, Yes, Anjali. sir. Anjali, Yes. बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट किस VLAN के मेंबर होते हैं? VLAN 1. वेरी गुड, VLAN 1. नाउ बैच 226 विवेक। बैच 226 विवेक। यस सर। विवेक, ये VLAN को हम अलग अलग नंबर से पहचानते हैं जिसे हम VLAN ID कहते हैं। इस VLAN ID का रेंज क्या होता है विवेक? देखो नेटवर्क इशू है, लेकिन एटलीस्ट आंसर करते वक्त में अपनी वीडियो ऑन कर लो। 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करने में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। या विवेक, VLAN ID की रेंज कितनी होती है? हाँ, गुड। 3 to 30। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बैच 116। बैच 116। यस सर। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए फटाक से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। VLAN ID की रेंज कितनी होती है कुमारी समथिंग? कुमारी अंकिता। यस अंकिता। यस सर। आईडी की सर रेंज नहीं पता, हम ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं। नहीं आपने नहीं पढ़ाया या मैंने पढ़ाया नहीं? सर, आपने पढ़ाया, हम मैंने नहीं पढ़ा। बढ़िया यार। शिल्पी 20 Yes, sir. कितनी होती है रेंज? Sir, 1 to 4, 4095. 94 Okay, sorry, 94. है ना? Yes, sir. देखो बच्चे लोग, ये थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट था, है ना? चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी से भी रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ।
शंकर, बैच 1-2, शंकर, शंकर बैच Yes, 1-2, sir. यस। Yes, sir. हाँ, ये शंकर, Yes. ये वीलैन बनाने से हमें क्या बेनिफिट है? सर सिक्योरिटी पहले सर, हाँ, और गुड, दूसरा ट्रैफिक मैनेज करना सर। गुड, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, वेरी गुड, यस। वेरी गुड। ठीक है। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि वीलैन क्रिएट, एक मिनट, जस्ट जस्ट गिव मी फ्यू मिनट टू ओपन माय नोट। आई थिंक मैंने वीलैन क्रिएट करने तक के कमांड बता दिए थे और आज मुझे प्रैक्टिकल बताना था, इफ आई एम राइट। नाउ आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। ये विजिबल है सारे लोगों को? यस सर। यस, वीलैन का कॉन्सेप्ट था वीलैन क्रिएट करना एंड उसके अंदर पोर्ट असाइन करना, राइट? यही मैंने बताया था। आज इसे प्रैक्टिकली देखना है। हेलो, अरे बच्चे जी जान से बोलो हाँ ना। Yes, sir. नहीं सर, नहीं देखना है, चलो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखना है, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. फाइन। अभी हम पैकेट रेसर के हेल्प से इस प्रैक्टिकल को डन करेंगे। बहुत टाइम लग रहा है भाई साहब। ओपन होने में टाइम लग रहा है। हाँ यस।
फाइन। अभी देखिए स्विच लेते हैं सिंपल 2960, या मैंने डाला, हम लोग 3 VLAN बनाएंगे, 3। तो हर VLAN में ज्यादा नहीं, 2 नोड लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनिशियली तो हम इसे सिंपली कनेक्ट करते हैं जैसे रेगुलर अभी तक कनेक्ट करते हैं। अब देखो, इसको मैं पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट कर रहा हूं, इसको मैं पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट कर रहा हूं, और अज्यूम करके चलते हैं जैसा हमने लास्ट डायग्राम में सोचा था कि 1 to 10 जो है वो VLAN 2 में होंगे, पोर्ट 11 to 15 जो है वो VLAN 3 में होंगे, एंड 16 to 20 जो है वो VLAN 4 में होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही अभी मैं इस पीसी को पोर्ट नंबर 11 से कनेक्ट कर रहा हूं और इस पीसी को पोर्ट नंबर 12। तो क्या होगा कि 11 से 15 तक का पोर्ट जैसे ही दूसरे VLAN में जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। कौन बोलेगा भाई? क्या बोला भाई? हमको हेलो, नहीं बोलोगे? हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। ये कौन सा बच्चा है भाई? ये सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन बोल रहे थे कि हमको नहीं बोलोगे? एनीवे, नाउ इस पीसी को हम लोग थर्ड VLAN में लेके जाएंगे जिसमें पोर्ट्स होंगे 16 से 20। तो इसको मैं पोर्ट नंबर 16 पे कनेक्ट कर देता हूं और इसको यहां के पोर्ट नंबर 17 से। तो अब अभी क्या है तो स्विच के किसी भी पोर्ट से ये 6 के 6 मशीन्स कनेक्टेड। जब ये 6 मशीन्स किसी भी पोर्ट से कनेक्टेड हैं तो वैसे केस में अगर मैं इनमें एक ही रेंज की आईपी डालूं तो ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, है ना। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग सोच रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं कि हमारे पास में VLAN 2 होगा जिसमें आपको पोर्ट नंबर हम लोग 1 to 10 असाइन करेंगे, और एक हमारे पास में VLAN 3 होगा जिसमें हम लोग पोर्ट नंबर 11 to 15 असाइन करेंगे, और एक होगा हमारा VLAN 4 जिसमें हम लोग 16 to 20 पोर्ट को असाइन करेंगे, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये दोनों मशीन किस VLAN में आ जाएंगे? 2 में, गुड। और ये दोनों मशीन किस VLAN में आ जाएंगे? 3 में। और ये दोनों मशीन 4 में। 4, राइट। तो ये जब क्रिएट करेंगे तब, अभी फिलहाल जो है अभी मैं सिंपली इसमें आईपी डाल रहा हूं। यस शिल्पी। सर सर आपने जो आईडी लिया है उसमें फर्स्ट वाले में लिया है सर 1 to 10, सेकंड हाँ। वाले में 11 to 15। तो सर मतलब 1 to 10 लिया है तो उसमें थोड़ा ज्यादा आईडी है और सेकंड वाले में थोड़ा कम है, तो मतलब ये समझ में नहीं आया। देखिए हम जो है
हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वीलैन में अलग अलग पोर्ट रेंज ले सकते हैं। अलग अलग पोर्ट रेंज लेने का मतलब, अब मैंने यहाँ पे अलग इसलिए किया क्योंकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट ना बैठे कि अगर एक वीलैन में हमने 10 पोर्ट लिए तो दूसरे में भी 10 लेना है, तीसरे में भी 10 लेना है, ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने किसी में 10 लिया, किसी में 5 लिया। सर तो मिनिमम कितना ले सकते हैं किसी भी एक में? मिनिमम आप एक ले सकती हैं। ओके ठीक है, यस ओके, ठीक है। जस्ट जस्ट जरा सा 1 मिनट, मैं अपने आप को वो म्यूट कर रहा हूं। हेलो। राहुल हेलो। कहाँ हो करण? घरे हैं, तुम कहाँ? हाँ, घर पे? हाँ, घर पे ही। जिम जा रहे हो? ना भाई लोग। हेलो करण, हेलो। हाँ यस जी। सर। ये बच्चे देखो, यस सर। इस क्लास में अगर मैंने अपने आप को 1 मिनट के लिए म्यूट किया तो उस वक्त में अगर आप कोई पढ़ाई का डिस्कशन कर लें तो चलो अच्छा है सॉरी सर। है ना। अब आप लोग सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो, मतलब यस सर, आप यस लोग सर, अब सॉरी सर। अब आप मेरी जगह लेने को तैयार हो, फिर भी जो है नहीं सर। हैं? तो, कोई नहीं, ठीक। मैं कंटिन्यू, आप लॉगिन नहीं हो आप? अच्छा हेलो। अच्छा, कोई नहीं। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बाबू। बोल रहे हैं कि जो विलेन है, विलेन में एक नंबर से ज्यादा 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 नंबर ले सकते हैं ना, 1 से मोर देन डिजिट ले सकते हैं ना। वीलन में जैसे मैंने 2 3 लिया है, ये इसकी बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, जैसे 1 में 1 to 10 लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप, और हाँ, जी 1 में नहीं, वीलन 2 और में 1 to 10 लिया है। जी, और विलेन 3 में आपसे आ गया 11 to 15, हाँ जी, और 6 वाला में 16 to 20। तो ये रेंज एक मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम जितने आपके पास में पोर्ट है उतने, जैसे अच्छा, यानी हमने कि जो अभी नंबर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स। नंबर ऑफ पोर्ट अवेलेबल एट अ स्विच, ठीक है, जो मैंने नंबर ऑफ टोटल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स। अवेलेबल इन अ स्विच। और अभी जी आगे के कॉन्सेप्ट में जब आएंगे तो आप एक जी वीलन के अंदर में 100 200 500 ये लिमिटेशन नहीं है, ये जी सारे पोर्ट आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस बात को मैं अगर बोलूं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि आखिर सर 100 पोर्ट हम कैसे लेंगे। तो ये आगे के प्रैक्टिकल में मैं क्लियर करूंगा कि कैसे मल्टीपल स्विचेस ऐड होंगे, सेम वीलैन कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस पे डिफाइन होंगे, फिर जितने चाहो उतने पोर्ट बढ़ाओ, ठीक है। अगर एक स्विच की बात करें तो एक स्विच पे जी जितने नंबर जी। ऑफ पोर्ट्स हैं उतने ही मैक्सिमम एक वीलैन में हो सकते हैं, ठीक है। जी, हाँ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, जितना नंबर ऑफ पोर्ट्स विलेन में जितना नंबर ऑफ पोर्ट्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम। नहीं नहीं सॉरी, जितना नंबर ऑफ, जितना एक विलेन नंबर ऑफ जितना जो पोर्ट्स होगा उतना हाँ ही एक विलेन में बटेगा ना। हाँ, एक वीलैन में जी आप उतना ही डिफाइन कर सकते हैं, जी जी ठीक जी सर। है।
चलिए, अभी क्या किया हमने कि यहाँ पे कंप्यूटर से कनेक्ट किया है। अब हम लोग चले थोड़ा आईपी कॉन्फ़िगर कर, ठीक है। अब आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो मैं सिंपल आईपी एक डालता चला जा रहा हूं, ठीक है। पहले मशीन में 1, दूसरे मशीन में 1.0.0.2 और यहां पे मैं जानबूझ के थोड़ा सा आगे बढ़ के आईपी ले रहा हूं, 1.0.0.11। जैसा पोर्ट वैसा आईपी दे दिया, एक लॉजिक है, मतलब Yes, sir. प्रैक्टिकल को इजी बना। अदरवाइज आप कोई भी आईपी डाल सकते हैं, उसका कुछ नहीं है। Yes. अगले मशीन में 1.0.0.12। अब यहां पे मैं डालूंगा 16। नंबर ऑफ आईपी कितना भी डाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ आईपी, एक नेटवर्क में तो एक ही आईपी डालोगे मशीन पे। जी जी, जैसे एक नेटवर्क में तो एक मशीन में एक ही डालेंगे तो जब जितना और जितना ज्यादा डाल सकते हैं ना। क्या नंबर ऑफ मशीन ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ आईपी ज्यादा डाल सकते हैं आप। अगर एक ही मशीन मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्ट होगी तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क की आप आईपी डाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? बोलिए। अच्छा चलिए, अब यहां पे हम आईपी डाल लेते हैं 1.0.0.70। फाइन। अभी है तो सारे 1 के नेटवर्क में ही, इसलिए सारे नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। जस्ट फॉर चेक मैं पिंग करा ले रहा हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके 2, बट ऑब्वियस है जस्ट बगल वाली मशीन है, ये पिंग करेगी, कर रही है। अब मैं जाऊं 11 से पिंग कराऊं, सब करेंगे। ये तो बहुत पहले से हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एंड उसी के अकॉर्डिंग 16 से पिंग कराऊं तो ये भी करेगा। ठीक है। नाउ अब ये जो पिंगिंग हो रही है, जैसे ही हम वीलैन डिफाइन करेंगे, वीलैन के अंदर पोर्ट असाइन करेंगे, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफरेंट वीलैन के नोड जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो इन्हें भी नहीं करना चाहिए। जैसे ये दो नोड एक वीलैन में रहेंगे तो ये एक दूसरे से करेंगे, ये एक दूसरे से करेंगे, ये एक दूसरे से करेंगे, लेकिन ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुप के नोड आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हेलो। Yes, sir. नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन वीलैन। स्विच ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक कमांड रन करा रहा हूं जो है शो वीलैन। ये वीलैन शो वीलैन कमांड जैसे ही हिट करूंगा तो करंट स्टेटस क्या है आपके स्विच के ऊपर में वीलैन का, वो शो करेगा। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। नाउ सी, मैंने बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट, ये देखिए सारे पोर्ट किस वीलैन के हैं, तो इधर साइड में आईडी लिखी है 1 है। ओके। देन मैंने बताया था कि वी कैन क्रिएट वीलैन 2 to 1001। सर आपका आवाज मेरी आवाज कट रही है? हेलो, देखिए कोई नेटवर्क इशू होगा। ठीक है। एंड
मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट, ये देखिए सारे पोर्ट लिस्टेड हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये सारे पोर्ट जो हैं वो VLAN 1 के मेंबर हैं, ऐसा मैंने थ्योरेटिकली भी लिखा। देन आपका VLAN, हम जो VLAN क्रिएट कर सकते हैं वो VLAN है आपका VLAN 2 से लेकर के 1001 तक। 1001 तक क्यों? क्योंकि 1002, 1003, 4 एंड 5 ये देखिए ऑलरेडी डिफाइंड है। रिजर्व रहता है। हाँ, Yes. इसलिए ये रिजर्व होता है। देन आफ्टर हम जो है आपको VLAN 1006 to 4094 तक ये हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ एक्सटेंडेड VLAN, राइट? इसीलिए sir. अभी मैंने करंट स्टेटस को शो करने के लिए शो VLAN रन कराया, जिससे आपको दिख जाए कि करंटली VLAN में है क्या क्या। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट क्रिएट अ न्यू VLAN। फाइन, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और यहां पे जा करके मैं डिफाइन करता हूं VLAN एंड आई एम गोइंग टू गिव ID 2। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं 2 से लेकर के 1001 तक में से। मैंने सिंपली 2 लिया, इसे एक नेम डिफाइन कर दूं लाइक सेल्स, VLAN बन गया। उसी तरीके से VLAN 3 नेम प्रोडक्शन, फिर VLAN 4 नेम मार्केटिंग, नेम अभी दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने 3 VLAN बनाए, 2, 3 एंड 4। ये 3 VLAN बनाए। अब फिर से एक बार VLAN का स्टेटस चेक करें। हेलो, VLAN का स्टेटस चेक करें तो हमें ये दिखाना चाहिए शो VLAN नाउ सी, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि अभी तक तो 1 ही था, लेकिन अभी हमने जो क्रिएट किया 2, 3 एंड 4, ये 3 VLAN नए आ गए और इनके जो नाम दिए थे जस्ट उनके सामने ही आपको शो हो रहे हैं, सेल्स, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। करेक्ट? Yes, sir. बट Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। बट आपके पोर्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कभी तक हमने कोई पोर्ट असाइन ही नहीं किया है, ठीक है। तो अब हमें पोर्ट असाइन करना है, तो फिर हम लोग जब Yes, तो sir. VLAN कमांड रन कराएंगे तो इधर पोर्ट भी दिखेंगे। और आपको एक चीज और दिखनी चाहिए कि भाई जब हम इसमें पोर्ट डालना शुरू किए तो डिफॉल्ट VLAN में से वो पोर्ट घटने चाहिए, हटने चाहिए, जो कहो। Yes. Yes, sir. तो अब चलते हैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। मैंने कमांड ऑलरेडी लिखा था, फिर उसको एज यहाँ पे प्रैक्टिकल में लिख रहा हूँ। INT रेंज के साथ डिफाइन कर सकते हैं, और वैसे हम लोग एक एक पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, चुन चुन के पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं और रेंज में भी डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं रेंज ले रहा हूँ। रेंज फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं सारे, 0/1 से लेकर के पहले VLAN में 10 तक के पोर्ट डालने हैं। इन सबको सबसे पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में बदलना पड़ेगा, जिससे ये अपना स्टेटस खुद चेंज ना करे। देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 का मेंबर बनाना है, इसलिए 2 Yes. एंटर किए। अब इसी तरीके से हम दूसरी रेंज डिफाइन कर लें, वो होगी 11 to 15, जो हमारा सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग। इन्हें भी हम एक्सेस पोर्ट में कन्वर्ट कर लें और इनको हम किस VLAN में डालें? Free में. 3 में, राइट। अब और भी हैं, एंड नाउ 16 to 16 to 20. गुड 20 एक्सेस पोर्ट में कन्वर्ट कर लें, VLAN में डिफाइन कर दें। Yeah. इस तरीके से हमने डिफरेंट VLAN में पोर्ट्स के अलग अलग रेंज डिफाइन कर दी। करेक्ट?
अब फिर से एक बार वीलैन का स्टेटस चेक करें जिसमें ये दिखना चाहिए कि हाँ जो जो हमने वैल्यू दी उसके अकॉर्डिंग पोर्ट्स आए कि नहीं आए। ठीक है, Yes, sir. नाउ सी, अब आपके VLAN 1 में 21, 22, 23, 24 फास्ट इथरनेट बच गए और गीगाबाइट इथरनेट 1, 2। अब बाकी 2 में देखो 1 से 10 तक के पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, 3 में 11 to 15 एंड 4 में 16 to 20। Yes, sir. एक्टिव, इसी तो सबसे पहले वही दिखाया आपको, वो रिजर्व्ड है। रिजर्व है, यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको बस इसका एक सिंपल सा आंसर करता हूं, हमारे पास में कुछ IP 127 रिजर्व भी है, हाँ, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम उसका यूज करते हैं। ऐसे तो वो डिफाइंड है कि भैया 127.0.0.1 जो है लुप बैक IP है, बट टिल नाउ आप लोग क्या करते हैं, जस्ट ठीक है रिजर्व है बट वी विल नॉट यूज, लेकिन कुछ सर्टेन चीजें पढ़ते हैं तो उसमें आपको यूज दिखाता हूं मैं, जैसे मैंने ही दिखाया। थ्योरेटिकली तो आपने पहले भी IP पढ़ा, उसमें यही पढ़ा कि भैया 127 रिजर्व है, बट एक सर्टेन टाइम पे आपको मैंने दिखाया, तो आपको इसमें भी जब उस तरह के सिनेरियो क्रिएट होगा तो ये VLANs भी यूज होंगे। जैसे अभी सिंपल है, इसमें VLAN 1 क्रिएटेड है स्विच पे, आप जब से इसको पढ़ रहे हैं तब से लेकर के अभी तक आपने बस स्विच को यूज किया, कनेक्ट किया, PC पिंग कर रहा था, सब कुछ चल रहा था। हाँ, ये VLAN तो था मौजूद, लेकिन एक जब टाइम आया, जब स्विच पे IP डालने की बारी आई, तो फिर इसी VLAN का यूज हुआ, क्योंकि यही VLAN जो है एक लॉजिकल इंटरफेस दिया, जिसको हम कहते हैं कि INT VLAN 1 उसी इंटरफेस पे दिए, क्योंकि इसके किसी भी फिजिकल इंटरफेस पे IP नहीं दी जा सकती। एक सर्टेन टाइम के बाद वो दिखा, तो ठीक है। अब हमारा असाइन हो गया, असाइन हो गया, तो अब इधर क्या होगा, वही अब फिर से पिंग करने जा रहा हूं मैं। अब आप गौर से देखना,